कहते हैं जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कारात् द्विज उच्यते। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसका जनेऊ संस्कार हुआ है, द्विजाति उसकी संज्ञा हो गई, उसको द्विज कहने लगे। संस्कारात् द्विज उच्यते। जब बरुआ जनेऊ संस्कार हो जाता है ना, यज्ञोपवीत संस्कार, तो उसकी वो फिर ब्राह्मण नहीं रह जाता, उसकी संज्ञा क्या हो गई है? द्विज। वो द्विज कहलाने लगा। जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कारात् द्विज उच्यते। और वेद पाठी भवेद विप्रा। जब गायत्री मंत्र मिल गया उसको यज्ञोपवीत संस्कार, तो फिर वो वेद का अधिकारी हुआ। फिर उसे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। भगवान को समझे, वो भगवान की लीलाओं को समझने लगे, कर्म कांड का वो उपासक हो जाए, भगवान को जानने वाला हो जाए, तो फिर उसकी संज्ञा क्या हो गई? विप्र। फिर वो ब्राह्मण था, द्विज बना, और वेद पाठी भवेद विप्रा। फिर वो विप्र बन गया। और तस्माद ब्राह्मण देवता, वो पृथ्वी का ब्राह्मण विप्र, वो देव है। और भगवान कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण धेनु सुर संत हित। अब मान लो वो ब्राह्मण है, जन्म लिया ब्राह्मण में, लाए पौआ ले हो जाए सिया राम है। ब्राह्मण पेंट साइड पहन के रोड के किनारे बाथरूम कर रहा है ब्राह्मण गाली दे रहा है, बक रहा है मुझसे, वो फिर ब्राह्मण कहलाने का लायक है? वो धर्म से च्युत हो गया, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं। उस ब्राह्मण का बढ़िया यज्ञोपवीत संस्कार हो। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में वेद पाठ का वो अध्ययन करे। वेद पाठ का अध्ययन करने के बाद में वो विप्र संज्ञा होती। और जब विप्र संज्ञा होती है, भगवान को जानने वाला, ठाकुर जी का उपासक होता है, तो भगवान कहते हैं ऐसे ब्राह्मण को यदि कोई कष्ट देता है तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। फिर मैं ऐसे विप्र की रक्षा करने के लिए अवतार लेता हूँ। उन विप्रों की नहीं जो गाली गलौच लड़ झगड़ रहे हैं, ना माता पिता की सेवा और अभक्ष पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। और ऐसे ही विप्र को हमें गुरु बनाना चाहिए। और वही विप्र जब हम गुरु बना लेते हैं तो वही विप्र फिर पुरोहित कहलाता है। पूरा हित करने वाला जो हमारा हो वही पुरोहित है, पूर्ण हित जो करे। इसलिए ज्ञान गुरु बहुत सोच समझ करके बनाओ। पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। जहां आत्मा कहे वहां गुरु बनाना चाहिए, किसी के दबाव में गुरु नहीं बनाना चाहिए। और कहीं ऐसा हो गया कि जो किसी कारण बस दबाव बस गुरु बना लिए, तो हरे शिष्य धन शोक ना हरें। जो गुरु केवल धन के लिए अपने चेलाओं से संबंध बनाए, तो हरे शिष्य धन शोक ना हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। वो गुरु फिर नरक मिलता है उसको, ना उसको वैकुंठ मिलेगा, ना घोर नरक उसको मिलेगा। मैं फिर वही कह दूं, और जो सिद्ध गुरु होता है, जो वेद पाठ पुराण उपनिषद ग्रंथ भगवान को जानने वाला होता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने। आचार्य का मतलब ही यही होता है जो भगवान को जाने। गुरु का मतलब यही होता है जो ज्ञान को जाने। और ऐसे गुरु के चरणों की रज भी किसी को मिल जाए तो कहते हैं श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। श्री गुरु पद मणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जे गुरु चरण रेणु सिर धराई। ओ जे गुरु
दिन दूर नहीं, जैसे दशरथ जी के आंगन में राम जी टहलते हैं वही स्थिति हो जाएगी। मंगल भवन अमंगल